हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज दीपक यादव और स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल केमिक्स वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एल्डिहाइड के प्रिपरेशन का एक बड़ा ही शानदार मेथड होगा। आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग केवल एल्डिहाइड्स को बनाने के मेथड्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाने के कंबाइंड मेथड पे चर्चा की है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एल्डिहाइड को केवल बनाने के जो हमारे मेथड्स हैं, इसके ठीक बाद हम बताएंगे कि जो कीटोन्स को बनाने के हमारे सेपरेट मेथड्स होंगे। तो आज के इस लेक्चर में देखिए, बेसिकली हम बता दें कि केवल एल्डिहाइड्स को बनाने के 4 मेथड्स होंगे हमारे पास। एक है रोजेनमुंड रिडक्शन, जिसको एसिड हैलाइड की मदद से बनाएंगे हम लोग। दूसरा है स्टीफन रिडक्शन, जिसमें नाइट्राइल्स का यूज करेंगे या साइनाइड्स का यूज करेंगे। तीसरा है ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस में हम लोग टर्मिनल एल्कीन्स का यूज करने वाले हैं। शायद आप लोगों ने कंबाइंड मेथड में वाकर प्रोसेस से एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनवाया होगा एल्कीन्स की मदद से। आई होप कि आइडिया होगा, नहीं होगा तो आप लोग जाकर के प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। और चौथा मेथड होगा, यह है हमारा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई BLH। इसकी मदद से कैसे हम लोग बनाते हैं, ये जो हमारा डाई आइसोब्यूटाइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, ये हमारा LiAlH4 से कैसे डिफरेंट होता है। यदि आप सभी लोगों को याद हो तो बहुत ही 2 वेल नोन हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, LiAlH4 और एक होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इन दोनों से कैसे डिफरेंट होते हैं, तो इस पे हम आप लोगों को क्वेश्चंस भी करवाएंगे और इनमें डिफरेंशिएशन भी बेसिकली दिखाएंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे केवल इन्हीं 2 मेथड्स पे। इन दोनों मेथड्स को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, जिससे कि लेक्चर अपना छोटा हो, टाइम ड्यूरेशन कम हो, तो देखने में मजा आएगा और पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है, तो आज इन्हीं दोनों लेक्चर्स पे हम लोग दोनों प्रोसेस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो सीधे स्टार्ट करते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन कि ये रोजेनमुंड रिडक्शन होता क्या है। तो देखिए, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये जो रोजेनमुंड रिडक्शन है, ये हमारा होता है पार्शियल रिडक्शन। ये होता है पार्शियल रिडक्शन ऑफ, यहां पे दिया भी हुआ है एसिड हैलाइड्स। ठीक है, तो ये है बेसिकली अपना पार्शियल रिडक्शन। अच्छा देखिए, इसमें करते क्या है, रिएजेंट अपना क्या होता है। तो हम यहां पे एसिड हैलाइड को यदि यूज करें तो हमने यहां पे ले लिया एसिड क्लोराइड को, और हमने यहां पे ले रखा है पैलेडियम, और साथ में देखिए हमारा होता है यहां पे बेरियम सल्फेट। तो ये पैलेडियम बेरियम सल्फेट है और ये अपना है एसिड हैलाइड। तो ये हमारा रिड्यूस हो जाता है RCO और किसमें, ये H में। तो ये देखिए अपना था एसिड हैलाइड और ये कन्वर्ट हो गया किस चीज में, एल्डिहाइड में। ठीक है, तो देखिए ये एक्चुअली होता क्या है। जैसे मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूं, तो हमने यहां पे एक एसिड हैलाइड ले लिया और हमको चूंकि यहां पे रिडक्शन करवाना है तो हाइड्रोजन का यूज करना पड़ेगा। रिडक्शन का मतलब होता ही है कि हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। तो हमको यहां पे हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है। हमारे पास है पैलेडियम और इधर है क्या चीज भाई, बेरियम सल्फेट। तो अब देखिए होगा क्या कि ये एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन से HCl के रूप में हमको बाहर निकलवा देना है। अब दूसरे हाइड्रोजन को ला करके इस कार्बन के साथ जोड़ देना है। तो देखिए यहां पे R के जगह पे हमने ले रखा था CH3, तो ये बेसिकली है CH3O, और यहां पे आकर के हमारा हाइड्रोजन जुड़ गया। तो ये क्या बन गया भाई, एल्डिहाइड। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा कि हमने यहां पे एक छोटा सा एसिड हैलाइड लिया, चूंकि रिडक्शन करवाना है तो हमने यहां पे हाइड्रोजन का यूज किया। पैलेडियम हमारा यहां पे कैटालिस्ट होता है, और साथ साथ बता दें कि जो बेरियम सल्फेट होता है ना, ये बेरियम सल्फेट यहां पे कैटालिस्ट पॉइजन का काम करता है। क्यों कैटालिस्ट पॉइजन का काम करता है, अभी हम आप सभी लोगों को यहां पे समझा रहे हैं। अच्छा, आप सभी लोग जो है कि इस रिएजेंट के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये होता हमारा लिंडलार कैटालिस्ट। यदि आप सभी लोगों को ध्यान हो तो ये होता है लिंडलार कैटालिस्ट। इसको लिंडलार कैटालिस्ट के भी नाम से जानते हैं, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट के जगह पे कैल्शियम कार्बोनेट को भी हम लोग ले सकते हैं, और यहाँ पे क्विनोलिन का यूज किया जाता है। यदि लिंडलार कैटालिस्ट, बर्च रिडक्शन, इन सब के बारे में आप सभी लोगों को आइडिया होगा। तो बहरहाल हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमने पैलेडियम और बेरियम सल्फेट को लिया और जो एसिड हैलाइड है उसका हम करवा रहे हैं रिडक्शन। ये एक पार्शियल रिडक्शन है, और ये जो एसिड हैलाइड है ये एल्डिहाइड में क्या हुआ भाई, कन्वर्ट हो गया। अब जरा देखिए, ये बेरियम सल्फेट यदि न
रहे तो रिएक्शन कैसे हमारी होती है। तो थोड़ा सा इसको अपन लोग हटाते हैं और ये सारा का सारा आइडिया हम लोग को हो रहा होगा कि एसिड हैलाइड से कैसे हम लोग एल्डिहाइड को बनवाएंगे पार्शियल रिडक्शन की मदद से। जैसे देखिए यदि हम बात करें यहां पे एग्जांपल की, तो हमने लिया यहां पे CH3COCl, इसका रिडक्शन करवाना है तो हमने यहां पे ले लिया पैलेडियम और बेरियम सल्फेट और इधर हमने लिया केवल और केवल पैलेडियम। तो देखिए जरा होगा क्या कि पैलेडियम बेरियम सल्फेट है तो इसका तो रिडक्शन होगा यहां पे CH3CO और यहां पे आ जाएगा H और हाइड्रोजन के साथ ये HCl के रूप में बाहर चला जाएगा। यहां पे देखिए बेरियम सल्फेट न लेने पे पहले स्टेप में तो ये बनेगा एल्डिहाइड, बट ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकेगी और ये फर्दर जो एल्डिहाइड है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में भाई, एल्कोहल में। तो यहां पे तो हमको एल्डिहाइड मिला लेकिन यहां पे क्या मिला भाई, एल्कोहल मिला। तो इसका मतलब कि हमको ये बात यहां से समझ में आ रही होगी कि जो बेरियम सल्फेट है, ये बेरियम सल्फेट कहीं ना कहीं इस कैटालिस्ट के लिए पॉइजन का काम कर रहा है कि इस एल्डिहाइड के एल्कोहल में कन्वर्जन को स्टॉप कर दे रहा है, रोक दे रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो बेरियम सल्फेट यहां पे होता है ये काम करता है किस चीज का भाई, कैटालिस्ट पॉइजन का। तो ये बात ध्यान रहे कि बेरियम सल्फेट कैटालिस्ट पॉइजन का यूज का काम करता है। हमको कभी भी पैलेडियम के साथ इसको भूलना नहीं होगा। यदि देखिए पैलेडियम के साथ हम बेरियम सल्फेट को यहां से गायब कर दिए तो एल्डिहाइड न बन करके फाइनल प्रोडक्ट अपना क्या बन रहा है भाई, एल्कोहल। तो सीधे सीधे हमारा जो एसिड हैलाइड है उससे क्या बन जाएगा, एल्कोहल। बट हमको चूंकि यहां तक नहीं लेके आना है, केवल पार्शियल रिडक्शन करवाना है, तो हमको यहां से केवल एल्डिहाइड चाहिए। तो बेरियम सल्फेट का हमको क्या करना होगा भाई, यूज करना होगा। आई होप कि ये बात आप सभी लोगों को क्लियर हो रही होगी। जैसे हम यहां पे आप सभी लोगों को एक दूसरा रिएजेंट दे रहे हैं, जैसे हमारे पास एक एरोमेटिक सबस्ट्रेट दे दिया, यह है एरोमेटिक सबस्ट्रेट। तो यह देखिए यहां से अपना एल्डिहाइड बनेगा, यहां से यह एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, बट एट द सेम टाइम यह देखिए बेंजल्डिहाइड बन गया, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। बट यहां पे ये बेंजल्डिहाइड ना बन करके सीधे सीधे इसका भी फाइनली रिडक्शन होगा। और देखिए जरा ये यहां से बनेगा तो, लेकिन फर्दर इसका रिडक्शन होगा और ये रिडक्शन होने के बाद यहां पे बनाएगा एल्कोहल। तो ये CH2 और ये बन गया क्या चीज, OH। तो ये है अपना एक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल है। तो ये अपना एक फाइनल प्रोडक्ट है और ये क्या रहा भाई, एल्डिहाइड। तो यदि हमने बेरियम सल्फेट का यूज नहीं किया तो हमको एल्कोहल मिलने वाला है, और बेरियम सल्फेट का यूज करेंगे तो हमारा एल्डिहाइड पे ही ये पार्शियल रिडक्शन होगा, जो भी हमारा एसिड हैलाइड है उसका किसमें, एल्डिहाइड में। आई होप कि ये बात क्लियर होगी। यहां से एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहां से जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड बोले तो HCOH, इसका प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह बात ध्यान रहनी चाहिए कि जो रोजनमुंड रिडक्शन है, रोजनमुंड रिडक्शन से इस फॉर्मेल्डिहाइड का प्रिपरेशन हम लोग नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के रूप में यदि हमको यह बनवाना है तो हमको लेना पड़ेगा फॉर्मिल क्लोराइड, और ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ये क्या होता है भाई, स्टेबल। यदि ये स्टेबल होता तो यहां से क्लोरीन को हटा करके हाइड्रोजन लगवा देते, लेकिन चूंकि ये अनस्टेबल है इसलिए यहां से फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन, यहां से इसका कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, इसकी अनस्टेबिलिटी के कारण। तो ध्यान रहे कि फॉर्मेल्डिहाइड को हम लोग इस मेथड से नहीं बनवा सकते हैं। चलिए दूसरा जो हमारा मेथड है वो है स्टीफन रिडक्शन। क्या है भाई, स्टीफन रिडक्शन। तो स्टीफन रिडक्शन की बात करेंगे, नाइट्राइल्स की मदद से कैसे बनवाएंगे। तो आज का जो दूसरा मेथड है वो है स्टीफन रिडक्शन। ये देखिए ये बनेगा फ्रॉम नाइट्राइल्स, ठीक है, साइनाइड्स। तो यहां पे भी होगा पार्शियल रिडक्शन ही, पार्शियल रिडक्शन। यहां पे भी होगा पार्शियल रिडक्शन। देखिए होगा क्या कि हम यहां पे लेंगे साइनाइड को या नाइट्राइल को,
और यहां पे रिएजेंट के रूप में लेते हैं SnCl2 HCl के साथ, और फिर हमको यहां पे लेना होता है हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो हमारा नाइट्राइल है सीधे कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। ठीक है, तो ये है अपना नाइट्राइल या साइनाइड बोल लीजिए। ये कन्वर्ट हो गया किस चीज में? एल्डिहाइड में, और साथ में यहां से लिबरेट होती है अमोनिया गैस। तो देख लीजिए नाइट्राइल या साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन SnCl2 HCl, HCl की प्रेजेंस में SnCl2 जो है वो इस नाइट्राइल को रिड्यूस कर देता है किस चीज में? ये रिड्यूस करता है इसको किस चीज में भाई? एल्डिहाइड में। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो रही है। अब देखिए ये एक्चुअली होता कैसे है। तो इसमें देखिए बीच की एक स्टेट आती है जिसमें इमीन का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली होता क्या है कि RCl सबसे पहले SnCl2 के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहां से एक स्टेट आती है जो कि इमीन वाली स्टेट होती है, इसको बोलते हैं इमीन। और इस इमीन का फिर हम जो है कि हाइड्रोलिसिस करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, तो फिर ये यहां से कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, और साथ ही साथ यहां से निकलती है अमोनिया गैस। तो देखिए यहां पे SnCl2 HCl की प्रेजेंस में इससे रिएक्शन करवाने के एक बीच की स्टेट हमारी बनी इमीन, और उसके बाद फिर इमीन का हाइड्रोलिसिस करवाने पे हमको क्या मिला है भाई? यहां पे एल्डिहाइड। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म देखने से पहले एक आध एग्जांपल देख लेते हैं और फिर लास्ट में इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि अपन समझाएं आप लोगों को, तो देखिए एग्जांपल के तौर पे हमको दे दिया CH3, ये दे दिया मिथाइल साइनाइड। तो हमको दे रखा है यहां पे SnCl2 HCl, और यहां पे दे रखा है हाइड्रोनियम आयन। हमसे पूछा कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए ये पार्शियल रिडक्शन है, ये हमारा कन्वर्ट होगा किस चीज में? एसिड एल्डिहाइड में, और साथ में निकलेगी क्या चीज भाई? अमोनिया गैस। ठीक है, तो ये देखिए यहां से बन गया एक एल्डिहाइड। अच्छा, रिएक्शन कैसे हुई होगी? बीच में यदि इमीन की हमको इंटरमीडिएट स्टेट को देखना हो तो हम यहां पे देख सकते हैं कि सबसे पहले जो SnCl2 है, ये SnCl2 इसके साथ तो रिएक्शन करके, और यहां पे सबसे पहले फॉर्मेशन क्या होगा किस चीज का भाई? इमीन का। और ये इमीन जो है इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद यहां से ये एल्डिहाइड और अमोनिया गैस में कन्वर्ट हुआ होगा। तो ये अपना यहां पे बन गया क्या चीज भाई? एल्डिहाइड। आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, पूछा जाता है। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा सा देखते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म में देखिए हम रिएक्शन को ही ले रहे हैं CH3, जो अभी अभी रिएक्शन हमने देखी थी, और ये है SnCl2 HCl H3O+। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में भाई? एल्डिहाइड में और अमोनिया गैस। इसी की मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है कि सबसे फर्स्ट स्टेप में देखिए होगा क्या कि जो हमारे पास दे रखा है SnCl2, यदि हमको थोड़ा सा आइडिया हो तो इस स्टेनम के ऊपर यहां पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यदि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी करके +4 में कन्वर्ट हो जाए, जो कि हम बोल सकते हैं SnCl4 में, तो यदि SnCl2 हमारा SnCl4 में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये थोड़ा सा आप सभी लोगों को याद होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि 4th पीरियड में हम 5th पीरियड में बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती जाती है। तो ये स्टेनम जो है प्लम्बम से ऊपर होता है, तो ये +2 जो है ये +4 से लेस स्टेबल होता है, या हम बोल सकते हैं कि स्टेनम के ऊपर +4 +2 से ज्यादा स्टेबल होता है। तो चूंकि ये जो है हमारा SN जो 2+ है ये 4+ में कन्वर्ट होना चाह रहा है, तो यहां पे इसको मिल रखा है क्या चीज भाई? HCl। तो देखिए यहां पे होगा क्या कि ये जो SnCl2 है ये है मोर स्टेबल और ये थोड़ा लेस स्टेबल है। तो SnCl2 जो है वो HCl के साथ यदि रिएक्ट करेगा
तो ये देखिए कन्वर्ट हो सकता है SnCl4 में, ये प्लस के 2 से कहां पे भाई, प्लस के 4 में, और यहां से निकलेगा बेसिकली 2H प्लस आयन। तो ये ध्यान होना चाहिए कि यहां से यहां के कन्वर्जन में इसको 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा भाई, लॉस करना पड़ेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। अब देखिए यही दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि जो हमारे पास ये बना हुआ है CH3C डबल बॉन्ड N, तो यही दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स आते हैं यहां पे, और आने के साथ साथ देखिए यहां से फॉर्मेशन होता है C के ऊपर माइनस डबल बॉन्ड और N के ऊपर माइनस। इन निगेटिव सेंटर्स को पाते ही ये जो हमारा 2H प्लस आयन इस रिएक्शन में बना हुआ है, ये तुरंत आकर के दोनों के साथ जुड़ जाता है, और ये दोनों के साथ जुड़ते ही देखिए यहां पे फॉर्मेशन होता है किस चीज का भाई, इमीन का। यहां पे फॉर्मेशन हो गया किस चीज का, इमीन का। अब देखिए यहां से ही हम लोगों को करवाना होता है क्या चीज, हाइड्रोलिसिस इसका, ठीक है। तो इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो देखिए होता क्या है कि यहां पे है हमारे पास वाटर है, ऑक्सीजन, दिस। तो अब देखिए NH जो है ना वो NH3 के रूप में बढ़िया लिविंग ग्रुप है और ये बाहर जा सकता है। तो देखिए नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन जो है ये अमोनिया के रूप में बाहर चले गए। तो अब इस नाइट्रोजन की भी 2 कोवैलेंसी फ्री हो गई और यहां पे कार्बन की भी 2 कोवैलेंसी फ्री हुई है। तो बड़ी आसानी से 2 कोवैलेंसी के साथ ये आकर के कौन जुड़ गया भाई, कुछ यूं जुड़ गया। तो देखिए बेसिकली इसको डायरेक्ट हम यहां पे दिखा दे रहे हैं, तो यही अपना प्रोडक्ट बन गया। देखिए फिर से एक बार समझा दे रहे हैं कि जो Sn के ऊपर 2 प्लस है इससे ज्यादा स्टेबल होता है Sn के ऊपर 4 प्लस इनर्ट पेयर इफेक्ट। जब आप लोगों को पढ़ाया गया होगा तो ये बात समझाई गई होगी। तो SnCl2 HCl से रिएक्ट करके SnCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और यहां से बनेंगे 2H प्लस आयन। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस एक कार्बन के पास और एक नाइट्रोजन के पास आता है, तो इनके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो ये जो दोनों H प्लस आयन बने हुए वो एक कार्बन और एक नाइट्रोजन के पास चला जाता है, तो यहां से फॉर्मेशन हो जाता है इमीन का। अब चूंकि हमको यहाँ पे पानी पिलाना है, इसको वाटर डालना है, तो वाटर को हमने डाला तो NH जो है हमको हर हालत में क्या करना था भाई, एल्डिहाइड बनवाना था। तो चूंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो लगा है, ऑक्सीजन को देना था, तो थोड़ा सा अपना बुद्धि भी लगाएंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन को इस नाइट्रोजन को यदि दे देंगे तो ये NH3 के रूप में कहां चला जाएगा, बाहर। और चूंकि इस ऑक्सीजन की 2 कोवैलेंसी फ्री हुई और इस कार्बन की भी 2 कोवैलेंसी फ्री हुई, तो ऑक्सीजन इसके साथ आकर के जुड़ गया। तो देखिए ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के साथ आकर के जुड़ गया, तो ये क्या बन गया भाई, हमारा एल्डिहाइड। आई होप कि ये सारी बातें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि SnCl2 HCl की प्रेजेंस में कैसे हम नाइट्राइल के पार्शियल रिडक्शन से हम इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। जैसे और एक आध क्वेश्चंस में आप सभी लोगों को यहां पे दिखा दूं, जैसे कोई एरोमेटिक नाइट्राइल अपन ले लें, एरोमेटिक नाइट्राइल। तो देखिए ये हमारे पास आ गया एरोमेटिक नाइट्राइल, और यदि इसकी रिएक्शन हम करवाएं SnCl2 HCl और H3O+, तो ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, एरोमेटिक एल्डिहाइड, जो कि बनाएगा क्या चीज भाई, बेंजल्डिहाइड, और यहां से अमोनिया गैस निकलेगी। मैकेनिज्म के बारे में बात नहीं करनी है, यहां से समझा जा सकता है कि यहां पे SnCl2 और HCl से बनेगा इमीन। तो ये देखिए कुछ यूं आकर के CH डबल बॉन्ड NH, और फिर इसके ऊपर पानी पिलाएंगे तो ये इसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आज के दोनों प्रोसेसेस आप सभी लोगों के समझ में आए होंगे। अब जो हमारा अगला प्रोसेस रहेगा, केवल एल्डिहाइड को बनाने के मेथड्स में 2 प्रोसेस अपने बच गए हैं, जो कि ऑक्सो प्रोसेस है, और हमने आपको बताया है कि डाई आइसोब्यूटाइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मदद से कैसे बनाएंगे। अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।